नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण के भंडारी सैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शनिवार को ही गैरसैंण पहुंचकर इस दौरान उन्होंने विधान भवन को और सभा मंडप के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी चमोली एवं पुलिस अधीक्षक ने बजट सत्र को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि गैरसैंण में पेश होने वाले बजट से लोगों को जिस तरह की उम्मीद है, बजट उससे बेहतर होगा। यह बजट प्रदेशवासियों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि इस बार बजट सत्र के दौरान परिसर में स्थानीय महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का स्वाद भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसी को लेकर के रितु खंडूरी शनिवार को ही पहुंच गई और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि जो लोग हैं उनको जिस प्रकार की बजट सत्र से उम्मीद है, उससे ज्यादा हम इस बजट सत्र में लोगों को देंगे और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर यह बजट पूरी तरीके से खरा उतरेगा। विधानसभा सचिवालय हमेशा से तैयार और मुस्तैद रहता है सत्र कराने के लिए और पिछले हफ्ते भर से हमारे कर्मचारी भराड़ीसैंण में हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे जो विधायक बंधु वहां पहुंचे, उनको सारी सुविधाएं मिलें ताकि वो अपने क्षेत्र के मामलों को अच्छे तरीके से सदन में रख पाएं और सरकार उनके जवाब दे पाए। इस बार का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें महामहिम गवर्नर साहब का अभिभाषण है, बजट इसमें आएगा, तो काफी इम्पोर्टेंट सत्र है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बजट सत्र को गैरसैंण भराड़ीसैंण में आहूत किया है। 13 तारीख से जो बजट होने वाला है, निश्चित रूप से जो उम्मीदें, जो विश्वास प्रदेश की जनता को है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। और इससे पहले भी हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को लेकर के और निश्चित रूप से गैरसैंण को लेकर के भी अनेकों घोषणाएं भी की हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी सरकार ने बनाई है और इस बार के बजट में भी हम विश्वास व्यक्त कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों योजनाएं प्रदेश के लिए, समाज के लिए और हमारे इस उभरते हुए उत्तराखंड के लिए करने वाले हैं। ये हम सब लोग विश्वास कर सकते हैं। देखिए, जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में 13 से 18 तारीख तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, उसमें सभी हमने नोडल अफसर्स की तैनाती कर दी है और सभी जो मजिस्ट्रेट्स हैं जो हमें अन्य जनपदों से भी प्राप्त हुए हैं, उनकी जो आवश्यक जगहें हैं उन पर तैनाती कर दी गई है। और जो खान पान है, अकोमोडेशन, बिजली, पानी, सभी से संबंधित विभाग ग्राउंड पर हैं और सत्र से पहले सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू हों और सुगम रूप से संचालित की जाए, इस संबंध में निर्देश। और रुड़की के गुरुकुल नारसन में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा मंगलौर के नगर व ग्रामीण मंडलों के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें कि बैठक का आयोजन आगामी आने वाले सांसद चुनाव को लेकर तैयारी करना था, जिससे बूथ सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुड़की जिला प्रभारी आदित्य चौहान रहे। उनके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी होने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना होगा और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देनी होगी। भाजपा ने कार्यशाला का यह आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। रुड़की के गुरुकुल नारसन में यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा मंगलौर के नगर व ग्रामीण मंडलों के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और बैठक का आयोजन आगामी आने वाले सांसद चुनाव को लेकर तैयारी करना था। साथ ही साथ बूथ स्तर पर सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ नए लोगों को भाजपा में जोड़ा जाएगा, यानी कि एक तरीके से सदस्यता अभियान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कार्यकर्ता हैं उनको जनता के बीच जाकर भाजपा के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी देनी होगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं
आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि की तैयारियों के संदर्भ में हमारे यहाँ एक बूथ सशक्तिकरण का अभियान महाअभियान चला है। उसकी तैयारी के संदर्भ में मंगलौर विधानसभा के दोनों मंडलों की बैठक आहूत की गई थी और वह बैठक कार्यशाला के रूप में सभी कार्यकर्ताओं की सम्मुख थी। उस कार्यशाला के माध्यम से बूथों पर जाकर कैसे काम करना है, कैसे बूथों को मजबूत करना है, इस संदर्भ में संवाद किया। हमारा कार्यक्रम ये दोनों मंडलों का मंगलौर विधानसभा का संयुक्त कार्यक्रम था और इसमें सभी कार्यकर्ता और हमारे प्रभारी जी आए हैं यहाँ पे, हमारे संयोजक जी दिनेश कुमार जी, सबका देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार। ये हमारी कार्यशाला बहुत सफल रही। हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में जो बयान दिया वो सत्य है और सत्य भारत में भी सत्य है और वॉशिंगटन में भी सत्य है। बाबा रामदेव की सीख का वो आदर करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को भाजपा के उन नेताओं के बारे में बोलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में आरएसएस और भाजपा को लेकर एक बयान दिया था जिस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा था कि कुछ लोग खाते हिंदुस्तान का है और गीत दूसरे गीतों का गाते हैं। स्वामी रामदेव के इस बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वामी रामदेव से पूछा है कि वो भाजपा के नेताओं से भी सवाल पूछें। राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य है, सत्य सर्वत्र सत्य होता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की। तो और जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में डायलिसिस शुरू होने पर स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले यहां के किडनी रोग से गंभीर मरीजों को देहरादून जाकर डायलिसिस करवाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। साथ ही इलाज करवाने में आर्थिक रूप से गंभीर मरीजों की डायलिसिस का अभाव में मौत भी हो जाती थी। पर स्थानीय विधायक एवं हंस फाउंडेशन के सहयोग से जनपद के गरीब लोगों के लिए 2 डायलिसिस मशीनें यहां काम कर रही हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। चिकित्सालय के सीएमएस ने बताया कि बहुत जल्द ही यहां और मशीनों को लगवाने के लिए शासन से डिमांड की जा चुकी है। तो वहीं लोगों में खुशी की लहर है जब से ये मशीन यहां पर आई है और डायलिसिस अब लोगों को यहां पर उपलब्ध हो रहा है। पहले लोगों को काफी दूर चलकर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता था, जिसके चलते लोग अब खुश हैं कि उन्हें अब यहां पर मशीनें उपलब्ध हैं और वो अपना इलाज यहां पर करा सकेंगे। उत्तरकाशी जनपद में काफ़ी लंबे समय से डायलिसिस की आवश्यकता थी और जो है लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जनपद में कहीं भी डायलिसिस नहीं थी। और अब जो है हमारे यहाँ पे जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसमें हमारी वर्तमान में 2 मशीनें कार्य कर रही हैं। उन दोनों मशीनों से हम जो है प्रतिदिन जो है 4 मरीजों का जो है डायलिसिस करते हैं 2 शिफ्टों में, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो है घर में सुविधा मिल पा रही है। और इससे जो है काफ़ी जल्दी हम जो है 4 मशीनों के लिए हमने और डिमांड करी हुई है, ताकि जो जिन लोगों का यहाँ पे नहीं हो पा रहा है उनको भी हम जो है डायलिसिस सुविधा दे पाएँ। उत्तरकाशी में डायलिसिस मशीन आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ख़ास करके जो गरीब आम आदमी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो ये रेफर सेंटर बन गया था, यहाँ से सारे लोग मामूली से डायलिसिस कराने के लिए देहरादून का मार्ग पकड़ते। और यहाँ पर विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ पर 2 डायलिसिस मशीन लग चुकी है, जिससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए हम माननीय विधायक